लो गाइस, सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ड्रैगन दाओ सेक्ट से एक लड़की और उसके साथ में एक बंदा एलेक्स को मारने के लिए आके खड़े हो चुके थे और वो कह रहे होते हैं कि तुम सिनर क्लैन के डिसेंडेंट हो, इसलिए हम तो तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे, जिसकी वजह से एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि उस जगह पर अब ढेर सारे लोग मौजूद थे जो कि अब देखने वाले होते हैं कि आगे क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की एलेक्स को वार्निंग दे रही होती है और उससे कह रही थी कि तुम एक अकेले बंदे हो एंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा रास्ता रोक सकते हो, ऐसा सोचने की कोशिश भी मत करना। एंड रही बात तुम्हारी, तो अभी देखो मैं कैसे तुम्हें इसी वक्त मार डालती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके दाव सेक्ट से काफ़ी सारे लोग और भी मौजूद थे जो कि देख रहे होते हैं कि आखिर अब ये लड़की क्या करने वाली है। तभी वो कह रही होती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि एलेक्स के क्लैन के और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं जिन्हें इस बात के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर ये लोग कैसे हमें ह्यूमिलिएट कर रहे हैं। तभी उनमें से एक बंदा आगे बढ़ के आता है और कह रहा था कि तुम्हें किसने कहा कि ये लड़का अकेला है, ये हमारे साथ में है और हम सब के सब मिलके इसका साथ देंगे। उसकी बात सुन के एक दूसरे बंदे को भी काफ़ी ज़्यादा करेज फील होता है, तो वो भी आगे बढ़ता है और कह रहा था कि अगर तुम्हें मारना ही है तो फिर तुम अब हम सबको साथ में मिलके ही मार डालो, क्योंकि हम सारे ही एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और हम सब एक ही हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें बैटल स्टार्ट करना चाहिए। तभी वो दाओ सेक्ट वाली बंदी कह रही होती है कि अच्छा तो तुम अब हमारे खिलाफ खड़े हो गए, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। जिसके बाद वो सारे के सारे थोड़े घबरा जाते हैं और थोड़े पीछे को हट गए थे। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अब फिलहाल आगे बढ़ रहा था और उससे कहता है कि देखो, ना तो तुम हमारी मास्टर हो और ना ही हम तुम्हारे सर्वेंट हैं, तो फिर तुम हमें किस बेसिस के ऊपर इस तरीके की बातें कहने के लिए मजबूर कर रही हो। अच्छा ही होगा कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन तभी उस लड़की को गुस्सा आ गया था और वो काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली एलेक्स से कुछ कहने वाली थी। लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ने लग गया था और फिर कह रहा था कि अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती हो, ठीक है चलो आगे बढ़ो और मुझे मारो। अब फिलहाल एलेक्स की स्पिरिचुअल पावर देख के वो थोड़ी घबरा तो रही होती है, लेकिन उसके बाद वो तुरंत ही अपने ड्रैगन और सांस हंटर को समन करती है जिसके थ्रू वो अटैक करने वाली थी। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स तो सिर्फ एक छोटे मोटे अटैक से ही पहले उस ड्रैगन को मारता है और उसके बाद फिर उसके हंटर को भी तोड़ डाला था एलेक्स ने। जिसके बाद हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से वो लड़की खुद भी वहाँ पे डेड हो जाती है और उसके बाद वो अपने मास्टर के पास ही पहुँच गई थी। जिसकी वजह से अब सारे के सारे लोग एलेक्स को चीयर करने लग गए थे एंड कह रहे होते हैं कि वाओ ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तभी एलेक्स कह रहा होता है कि तुम्हें एल्टर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे अब एलेक्स की बात ही मान रहे होते हैं एंड वो सब कह रहे थे कि ठीक है अब हमें एल्टर की तरफ जाना होगा। जिसके बाद वो सभी के सभी भागने लग जाते हैं क्योंकि उन सभी को उस जगह के टॉप पे पहुँच के उस ट्रीजर को हासिल करना था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ड्रैगन दाओ सेक्ट और भी बाकी सारे सेक्ट से वहाँ पे लोग आ जाते हैं जो कि अब आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एलेक्स उनके सामने आके खड़ा हो जाता है और उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था और कह रहा होता है कि अगर तुमने आज इस डायरेक्शन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। समझे तुम? अच्छा ही होगा कि अपने स्टेप्स पीछे रखो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुम सभी में से किसी ने भी ऐसा किया तो फिर मैं कोई भी मर्सी शो किए बगैर उसे मार डालूंगा। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम ड्रिंक कर रखी, आगे तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारे सिनर क्लैन के बंदे जो कि इस चीज़ को डिजर्व भी नहीं करते वो तो यहाँ से जा चुके हैं एल्टर की तरफ, तो भला तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? हमारे सेक्ट ग्रेट सेक्ट में से एक हैं, तो अच्छा ही होगा कि तुम हमारा रास्ता बिल्कुल भी ना रोको, नहीं तो तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। जिसके बाद एलेक्स देखता है तो उसके क्लैन के लोग अब आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी वो बंदा कहता है कि हमें रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे लोग रुक के खड़े हो गए थे देखने के लिए कि अब ये कौन सा नया ड्रामा है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि अच्छा ही होगा कि तुम इतनी ज़्यादा क्रुएलिटी शो मत करो, क्योंकि अगर हमें गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हें भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही हैं। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि अच्छा आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर हम लोग इतने भी वीक नहीं है जितने तुम हमें समझते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही वहाँ से चला जाता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को एक ही बार में ख़त्म कर डालता है। जिसके बाद दाओ सेक्ट के और भी लोग एंड बाकी सेक्ट्स के भी लोग, उन्हें गुस्सा आ रहा था तो दाओ सेक्ट के कुछ डिसाइबल्स ही आगे बढ़ते हैं एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ही अब एकजुट होकर एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर लिया था और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं एलेक्स कहता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो कह रहा था कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला और अब मैं भी एक्शन लूँगा। वो तुरंत ही अपने उसी
स्पीयर को निकाल लेता है और फिर उसके बाद उसी स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे लोगों को एक बार से ही मार गिराता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर कैसे ये बंदा इतने आराम से इन सभी को मार डाल रहा है, जबकि एलेक्स तो बहुत ही आसानी से उन सभी को मार डालता है। और उनमें से कुछ जो कि बाकी बचे होते हैं तो एलेक्स उनके ऊपर अपनी एनर्जी एक एक करके वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो इसलिए तुरंत ही ढेर सारी थंडर लाइटनिंग को समन करता है और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक भी कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उन सभी की हालत ख़राब हो जाती है और वो सारे के सारे ही वहीं पे ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में लग रहा था और कह रहा था कि अगर तुम में से किसी और के अंदर भी इतना ज़्यादा करेज है तो फिर ठीक है, तुम आगे बढ़ो और मैं देखना चाहूँगा कि आखिर तुम आगे बढ़ के क्या कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी फोर्सेस भी आगे बढ़ें तब भी तुम लोग तो एल्टर के पास में पहुँच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं जो खड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स के क्लैन के लोग कह रहे थे कि वाह, आप तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, आपकी बातों से ही कितना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। जिसके बाद उनमें से एक कह रहा था कि अगर कोई भी हमारे ब्रदर के ऊपर अब अटैक करने की कोशिश करेगा तो अब हम सारे के सारे मिलकर ही इन्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तभी वहाँ पे वो सारे के सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं और कह रहे थे कि ऑफ कोर्स तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बंदा न जाने कहाँ से आया और हमारी हेल्प कर रहा है, तो हमें भी इसकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा करेजियस पर्सन है। जिसके बाद वो सारे के सारे एलेक्स के नाम के नारे लगाने लग जाते हैं और कह रहे थे कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, हमें इसको फॉलो करना होगा। तो एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम बस अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाओ, और अगर रास्ते में तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है तो करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी अगर एक बार हाथ से निकल गई तो फिर उसे वापस पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऑल्दो तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि कोई और तुम्हें परेशान ना कर सके, और तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। यही एक वजह है जिसकी वजह से तुम आगे बढ़ सकते हो, इसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस करोगे तभी तुम इस जर्नी के अंदर अपनी कल्टीवेशन के अंदर हाईनेस को हासिल कर सकते हो। जिसके बाद वो बंदा आगे बढ़ता और कह रहा था कि ब्रदर, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें इतनी ज़्यादा वैल्यूबल एडवाइस जो दी है। जिसके बाद वो सभी उसे थैंक्स करते हैं और एक बार फिर से आगे बढ़ने लग गए थे उस एल्टर की तरफ कोई। एंड हम देखते हैं एलेक्स जो कि उन्हें जाता हुआ देख रहा था, और फिर उसके बाद वो उन सभी लोगों को देखता है जिनका खात्मा अभी अभी एलेक्स ने इस जगह पर किया है, तो उनकी बॉडी तुरंत ही वहाँ से गायब होने लग जाती है। एंड यहाँ पे एलेक्स नोटिस कर रहा होता है कि एक करके वो सारी बॉडीज़ वहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन एलेक्स को लग रहा था कि ये लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ऐसे तो काफ़ी वक्त लग जाएगा, और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता हुआ यही सोच रहा था कि मुझे किसी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ के जाना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि अब तो एलेक्स जिस जगह पे जा रहा था वहाँ पे प्रेशर भी बढ़ता जा रहा होता है। तभी एक बंदा कह रहा था कि इसको देख के तो ये लग रहा है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कोई। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तो सिर्फ सेकंड्स के अंदर ही उन लेडर्स को क्रॉस करके आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में एलेक्स के क्लैन के लोगों बड़ी क्लैन के सामने आने की हिम्मत कर दी थी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे वहाँ पे बहुत परेशान हो चुके होते हैं। एंड यहाँ पे वो सारे के सारे पावरफुल पर्सन अब यहाँ पे एलेक्स के लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली तुरंत ही वहाँ पे एलेक्स आ जाता और क्या ही शानदार तरीके से एलेक्स एंट्री मारता है कि वो सारे के सारे वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से दूर जाके गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही उस जगह पे टाइम में खड़ा हो गया था, और उसके बाद एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मारे जाते हैं। लेकिन एलेक्स के दिल को तो अभी भी सुकून नहीं मिल रहा था। जिसके बाद वो अपने दिल की तसल्ली के लिए और भी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करता है, और जो बाकी के बचे हुए लोग थे एलेक्स उन्हें भी रोकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उन सभी से कह रहा था कि आखिर किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जाओ जाके आगे बढ़ो, और किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो सारे के सारे मोटिवेट हो चुके थे और कह रहे होते हैं हमें वाकई में कोई नहीं रोक सकता, हम सच में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। जिसके बाद वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ रहे होते हैं, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर दिया था एलेक्स ने। एलेक्स तो वहीं पे खड़ा था। एंड हम देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कल्टिवेटर्स अब आगे बढ़ रहे होते हैं उसी लेडर के ऊपर, जहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि मिरर के थ्रू कोई एल्डर इन सारी चीज़ों को देख रहा था और कह रहा होता है कि उसने हमारे डिसाइबल्स को इतनी आसानी के साथ में मार दिया, इसको तो पकड़ना ही होगा, नहीं तो ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे सीन कट हो गया था और हमें दूसरे सेक्ट्स का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक स्पिरिचुअल डोर के थ्रू वो सारे के सारे लोग जिन्हें एलेक्स ने ख़त्म किया था वो वापस से वहीं पे आ जाते हैं। जिसके बाद उनकी क्लैन के लीडर को इस बात से बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी थी कि आखिर कैसे एलेक्स उनकी क्लैन के बंदे को मार रहा है। तभी वो लड़की कह रही थी कि वो हमारी क्लैन के लोगों को इस तरीके से मार रहा है, हमें ह्यूमिलिएट कर रहा है। एल्डर, क्या आपको लगता है कि हमें ऐसे ही खड़े रहना चाहिए और बस उसके एक्शंस को देखना चाहिए? मुझे लगता है
कि हमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही होगा, चलिए चल के उसे जल्द से जल्द मार डालते हैं। लेकिन तभी उसके साथ वाला बंदा कहता है कि हमें एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ हमारे लिए कोई और ही कर देगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, तो उससे हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लीडर भी इस बात से एग्री करता है। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कल्टीवेटर अभी फ़िलहाल खड़े हुए थे, तो एलेक्स अब एल्टर के फर्स्ट स्टेप को क्लियर करके आगे पहुंच चुका था। जहाँ पे आने के बाद एलेक्स को पता चलता है कि यहाँ का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे के सारे यही सोच रहे होते पर्सन आखिर है कौन, जिसके बारे में हमने ना तो कभी पहले सुना और ना ही कभी देखा। लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पे तुरंत ही आके खड़ा हो गया था और कह रहा था कि यहाँ पे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान के साथ में आगे चलना होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा हैवी प्रेशर है, जिसका मुकाबला कोई नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और ऐसा होता भी है, जैसे ही कल्टिवेटर्स आगे बढ़ रहे होते हैं उनके ऊपर काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर से अटैक होता है, जिसकी ढेर सारे कल्टीवेटर्स की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी नोटिस कर रहा था कि यहाँ पे कोई तो है, एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे निक चुआन के सर्वेंट्स आ चुके होते हैं, जो कि अब फिलहाल एलेक्स को रोकने वाले थे, क्योंकि एलेक्स तो किसी के काबू में ही नहीं आ, क्योंकि आप और मैं तो जानते ही हैं कि एलेक्स भैया को काबू करना इतना ज़्यादा आसान तो है नहीं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि ऐसा कर लेंगे। गाइस अभी अपने एलेक्स भैया को काबू कर पाएंगे या फिर नहीं, वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो प्लीज़ कीप वेटिंग एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।